जब जन्म लिया तो कहाँ सोचा था कि जिंदगी इतने दर्द देगी। लड़की बनाकर सारी खुशियां ही छीन लेगी। कभी नहीं सोचा था कि घर के ऐशो आराम यूं खो जाएंगे। शादी के बाद अपने ही पराये हो जाएंगे। ससुराल में एक नया संसार बसाने का सपना देखा था, लेकिन किसे पता था कि किस्मत का तो कुछ और ही देखा था। कौन जानता था जिस सपने के साथ बाबुल का आंगन छोड़ा, वही सपना उसने सबसे पहले तोड़ा था। पापा की परी की जिंदगी आज नरक से भी बदतर हो गई। शादी क्या हुई, उसकी तो हंसी ही खो गई। खुले में जीने वाली आज चार दीवारों में कहीं खो गई। जिंदगी को जी भर कर जीने वाली की जिंदगी ही कहीं खो गई। पति के नाम पर हैवान से शादी हो गई और देखते ही देखते सारी ख्वाहिशें कहीं खो गई। सपने तो कांच की भांति फर्श पर बिखर गए और अपने भी तो साथ निभाने से मुकर गए। आंखों की नमी और चेहरे की बेबसी सब बयां करती थी। औरत थी ना, इसलिए मर मर के जीती थी। शरीर पर पड़े चोट के निशान घर में होने वाली हिंसा के सबूत थे, लेकिन सब देखकर भी सभी चुप थे, क्योंकि पति की मार हिंसा नहीं उसका हक समझा जाता है और पत्नी को पत्नी नहीं महज एक खिलौना समझा जाता है। तभी तो सुबह उसकी सिसकियों के साथ होती है तो रात आंसुओं के साथ ढलती है। हर दिन वो अंगारों पर चलती है। उसके हर कदम पर बंदिशें, उसकी हर नज़र पर उंगलियां उठती हैं। ना जीती है वो, ना मरती है वो, बस जिंदा लाश सी यूं ही फिरती है वो। न जाने कब तक एक औरत ये सब सहेगी और न जाने कब तक हमारे देश की जनता घरेलू हिंसा के खिलाफ चुप रहेगी, घरेलू हिंसा के खिलाफ चुप रहेगी। अक्सर महिलाएं परिवार के भीतर ही कभी पिता तो कभी पति किसी न किसी रूप में पुरुष के दमन और शोषण का शिकार हो जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रकृति ने महिला को पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक तौर पर कमजोर बनाया है, जिसकी वजह से वे जल्द ही पुरुषों के गुस्से का शिकार बन जाती हैं। कई बार तो महिलाएं खुद इस बात से बेखबर रहती हैं उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। हेलो हाय नमस्कार सलाम आदाब छपरा, आप सभी सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज़। और इस वक्त आप बेहद ही प्यारी सी आवाज़ सुन रहे हैं जो है आपकी दोस्त आरती की। और प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपने एक बहुत ही अच्छी कविता सुनी जो दिल को छू लेने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा सोचनीय थी, और वो आवाज़ थी मेरी दोस्त प्रीति की। तो छपरा, आप सभी जान ही चुके हैं कि आज के इस प्रोग्राम में मैं आपकी दोस्त और मेरे साथ प्रीति मिलकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम का नाम है सारा आसमान हमारा है, जिसमें होती है महिलाओं की बात आरती और प्रीति के साथ। तो आरती, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही गंभीर है। और आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हैं और होती आ रही हैं शुरू से ही। बिल्कुल सही कहा प्रीति, और इसीलिए हम लोग इस प्रोग्राम में इस मुद्दे को लेकर आए हैं। जैसा कि छपरा आप सभी को पता है कि सारा आसमान हमारा है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि महिलाओं के ऊपर आधारित है। यानी कि ख़ास तौर पे हम इस प्रोग्राम में ऐसी बातें करते हैं जो कि महिलाओं को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने अपने इस प्रोग्राम में अब तक कई ऐसी बातें की हैं, जैसा कि प्रीति हमने फर्स्ट एपिसोड से लेकर के आज तक जो भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं उसमें हमने कार्यरत महिलाओं के बारे में बताया है, उनसे जुड़े हुए हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, किचन टिप्स, और यहाँ तक कि हमने चाइल्ड केयर के बारे में भी बताया है। और आगे भी हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेकर के आएंगे, ऐसे सेगमेंट्स इस प्रोग्राम में लेकर आते रहेंगे जिसमें उनका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है प्रीति कि हम ऐसी बातें करते हैं जो कि सभी का सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ महिलाओं पर ही आधारित है।
हमारे समाज में रह रहे पुरुषों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। उन्हें भी इन सारी बातों को जाननी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना प्रीति, समाज सिर्फ किसी एक वर्ग से नहीं है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर चलाते हैं और किसी भी बातों को दोनों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तालमेल बहुत अच्छे तरीके से बैठाकर आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए हम इस कड़ी में आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए, ऐसे सेगमेंट को लेकर आए हैं जिसमें ख़ास तौर पर आज का जो सेगमेंट है वो सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सेगमेंट आधारित होगा महिलाओं के ऊपर घट रहे घरेलू हिंसा या आपराधिक घटनाओं के ऊपर। तो आज हम बातें करेंगे घरेलू हिंसा की, इसीलिए हमने ये टॉपिक उठाया है क्योंकि ये जो घटना है ना वो हर महिला से जुड़ी हुई है। और आज भी अगर रेशियो की बात करें तो आए दिन हमें पेपर में पढ़ने को मिलता है कि इस जगह पर आज ये महिला घरेलू हिंसा की शिकार हुई। कहीं कोई महिला जला दी जाती है तो कहीं किसी महिला को मजबूरन फांसी पे चढ़ना पड़ता है। तो मतलब एक बार मैंने पढ़ा था आरती कि हर घंटे एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि आज भी क्या कंडीशन है। ये सिर्फ बात कहने को है कि महिला और पुरुष दोनों आज के समय में एक समान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी अगर आर्थिक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है और वो जाने अनजाने में घरेलू हिंसा की शिकार होती जाती हैं। बिल्कुल, और मैंने एक रिपोर्ट में ये भी पढ़ा था प्रीति कि आजकल जो हिंसाएं हो रही हैं वो गांवों और शहरों दोनों ही जगह हो रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है प्रीति कि गांवों में महिलाओं को अक्सर शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं और शहरों में महिलाओं को ज़्यादातर मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और ये दोनों ही घरेलू हिंसा में आती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम घर में देख रहे हैं कि किसी महिला को मारा पीटा जा रहा है या उनके साथ बदसलूकी की जा रही तो वही घरेलू हिंसा है। हाँ आरती, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई महिलाएं शारीरिक तो कई महिलाएं मानसिक रूप से घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। और मैंने कई बार तो ऐसा भी देखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही सिर्फ लड़कियां और महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, बल्कि कई बार महिलाएं अपने पिता के द्वारा तो कभी अपने भाई के द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार होती आ रही हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि घरेलू हिंसा का जो वास्ता है वो सिर्फ महिलाओं से ही नहीं है बल्कि लड़कियों से भी है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। आए दिन लड़कियाँ जो होती है वो छोटी उम्र से ही हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है हर एक चीज़ के लिए कि घर का काम लड़कियां ही सीखेंगी क्योंकि उन्हें बड़े होकर ससुराल में जाना है कि नहीं। तो इस तरीके की बातें जो होती हैं और किसी भी बात के लिए नसीहतें सिर्फ लड़कियों को ही दी जाती है, जो कि उनके मानसिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाती है। तो ये भी एक तरह से घरेलू हिंसा ही कहलाएगी। तो प्रीति, हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा जो है वो वास्तव में होता क्या है। मैं बता दूं आरती कि किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है, ये सारी बातें घरेलू हिंसा में शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सारी बातें जो है घरेलू हिंसा में शामिल है। अगर हम इन सभी बातों पे गौर करें या अगर हम इसको और ठीक से जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा शारीरिक दुर्व्यवहार हो सकता है, जैसे कि किसी को हाथ या लात से मारना। इसमें भावनात्मक दुर्व्यवहार हो सकता है, यानी कि किसी को ब्लैकमेल करना, मानसिक यातना और आपको या आपके बच्चों को छोड़ देने या मार देने की धमकियाँ। इस बारे में आप क्या कहेंगी प्रीति? बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी बातों को अगर हम देखें ना तो वो सब कुछ घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। बहुत लोग ये सोचते हैं ये तो बहुत ही आम सी बात है कि किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, किसी को मतलब गाली दे दिए, तो कभी कुछ कर दिए, और वो बहुत ही मतलब आसानी से इग्नोर करते जाते हैं। और महिलाएं भी ऐसी होती है जो बहुत ही लाइटली लेती हैं इन सारी बातों को, लेकिन वो नहीं समझती हैं कि एक न एक दिन यही सारी बातें बहुत ही गंभीर रूप ले सकती हैं। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि आए दिन महिलाओं को ये धमकी दी जाती है छोटी छोटी बातों पे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या बच्चों को छोड़ दूंगा। तो इस तरह की बातें जो है ना वो महिलाओं को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खोखला करती जाती है। जैसे कि आपने कहा कि वो चुपचाप सुनती रहती हैं और किसी न किसी रूप में हर एक समय इस तरह की बातें उनके साथ होती हैं और वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाती हैं। या फिर आरती, अक्सर ये बात भी सुनने को मिलता है कि मतलब तुम करती क्या हो या फिर तुम्हारे पास काम ही क्या है। तो ये सारी बातें भी ना कहीं महिलाओं को मानसिक रूप से चोट पहुंचाती है। इसके अलावा हम देखें, ये नियंत्रण करना भी हो सकता है, यानी कि आपको अकेले घर से बाहर जाने या अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क करने या पैसे तक पहुंचने या अपने पसंद की नौकरी हासिल करने की अनुमति नहीं देना, ये भी घरेलू हिंसा में ही आता है। बिल्कुल सही कहा आरती आपने, क्योंकि आज भी कई ऐसे घर हैं जहां महिलाओं को नौकरी पर जाने की
या फिर बहुत सारे ऐसे काम को करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जी हाँ, जैसा कि यही बात ले लीजिए कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनके पसंद का काम नहीं करने दिया जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं प्रीति कि घर में नॉर्मली होता है, वैसे ये लोग सोचते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बट महिलाओं के या लड़कियों के दिमाग पे बहुत असर करती हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जब लड़के देर रात तक घर से बाहर रहते हैं या लेट से घर आते हैं तो सारे परिवार वाले जो होते हैं ना, वो बहुत इस चीज को लाइटली लेते हैं और कभी ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ थे, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। एग्जैक्टली। बट वो मतलब उन्हें लगता है ये लड़का जा सकता है, लेकिन उनके जगह अगर एक लड़की बोलती है कि मुझे पार्टी में जाना है या फिर बाहर जाना है किसी काम से, तो सबसे पहले ये सवाल किया जाता है, अकेले जाओगी, कब तक लौटना है, रात होने से पहले चली आना। हजारों ऐसे सवाल किए जाते हैं उसके सामने। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है या शाम के बाद अगर वो लौटती है तो पता नहीं कितने फिक्र होना लाजमी है, लेकिन तरह तरह की बातें करना, अलग अलग बातों को अपने दिमाग में लाना, ये जो है कहाँ तक सही है। आप लड़की के लिए अलग सोचने लगते हैं और लड़के को फ्रीडम देते हैं। एक और बात आरती, यहाँ मतलब परिवार के साथ साथ समाज के लोग भी ताने देने लगते हैं। वो भी बोलते हैं कि इनके घर की लड़की जो है वो रात में देर रात तक बाहर रहती है, पार्टी करती है या फिर अपने मन का करती है। कहीं कहीं मतलब किसी किसी केसेस में तो ऐसा होता है कि परिवार वालों से ज्यादा समाज के लोगों को चिंता होती है, और वो चिंता नहीं है बल्कि एक तरह का कमेंट होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर लेकिन मुझे लगता है ना कि फैमिली वालों को सोचना चाहिए कि आपके लिए आपकी बेटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या समाज के ताने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस बात को अगर आप सोचते हैं तो आप बहुत हद तक अपने बेटी को या अपनी बहन को या अपनी पत्नी को या अपनी माँ तक को आप बहुत हद तक खुश रख सकते हैं और इस घरेलू हिंसा से बचा सकते हैं। और कई बार आरती मैंने भी इस बात को ऑब्जर्व किया है कि आप जितनी ज्यादा छूट देते हैं ना महिलाओं को या फिर अपने घर की बेटियों को, वो उतना ही ठीक रहती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा उन्हें रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं तो उतनी ही ज्यादा वो बिगड़ती हैं। इस बात पे आपका क्या कहना है? आई थिंक सही कहा आपने, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना वो हर किसी को परेशान करती है और परेशानी में आकर कोई कुछ भी कर सकता है। जब तक आप उसको फ्रीडम में रखेंगे, फ्रीडम में रखना मतलब आपका उस पर फेथ होना, आपका उस पर विश्वास रखना, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा किसी का भी विश्वास तोड़ना। और जितना ही आप उस पर शक करेंगे तो उतना ही वो लोग गलत काम करते हैं, छिपा के करते हैं और मतलब डरते हैं आपसे बताने में अपने घर वालों को कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल। और यही सारी बातें जो होता है ना, डर जो होता है ना, वो गलत चीज़ों को जन्म दे देता है। बिल्कुल। तो इसीलिए प्रीति डर से निकालना चाहिए लड़कियों को। और एक जगह आप विश्वास रख सकते हैं, एक उम्र का पड़ाव आता है जब लड़कियां जो होती हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए अपने घर वालों से डिमांड करती हैं कि पापा मुझे बाहर जाना है, वहाँ पे रह के बाहर पढ़ना है या अच्छी जॉब करनी है, बाहर रह करके कुछ करना है। तो उस टाइम पे भी पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से विश्वास नहीं दिखा पाते लड़कियों पे मुकाबले लड़कों के। बिल्कुल आरती। और मतलब आजकल के बिल्कुल आरती, और आज के ज़माने की बातें करें तो ये सारी बातें बहुत हद तक कम हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर मतलब अपने देश में नहीं विदेशों तक में पढ़ने जाती हैं और नौकरी भी करती हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे जगह हैं जहां उन्हें रोका जाता है बाहर हायर स्टडीज़ से, और मतलब उन्हें अपने पसंद की नौकरी करने देने से। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए उन्हें रोका जाता है। बिल्कुल। थोड़ा सा भी रिस्की वर्क होता है और अगर वो करना चाहती है तो पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, घर में रहो, इजी वर्क करो, बाहर जाकर के हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लड़के अगर कुछ भी कहते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो ठीक है, करो, कोई बात नहीं। लोग आराम से रिस्क ले लेते हैं उनके प्रति। और स्पोर्ट्स की भी बातें करें तो स्पोर्ट्स में भी देखिएगा महिलाएं अब तो जा रही हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि मतलब उन्हें बिल्कुल ही नहीं जाने दिया जाता था। और इससे अलग अगर वो अपने दम पर नौकरी पा भी लेती हैं तो भी उन्हें वहाँ अपने ऑफिस में या फिर कहीं भी बाहर असमानता का शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। अगर लड़कियां पेरेंट्स के सपोर्ट या अपने दम पर अगर ऑफिस में पहुंच भी जाती हैं तो भी कई बार देखा जाता है कि ऑफिस का जो माहौल होता है ना वो पार्शियलिटी वाला होता है। मतलब लड़कियों से बहुत ही इजी वर्क कराया जाता है और लड़कों से हार्ड वर्क कराया जाता है। या सैलरी, कई जगह ऐसी होती है कि लड़के और लड़कियों में सैलरी देने के मामले में भी भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल, जबकि वहाँ पर उनका वर्क जो होता है वो समान होता है, एक समान होता है, मेहनत वो उतना ही करती है, इवन लड़कों से ज्यादा करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है उनके। ये समझा जाता है कि ये लड़की है, इससे होगा नहीं।
या फिर बहुत जगह ऐसे कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं कि ये लड़की है इसलिए बहुत काम स्लो कर रही है, या फिर इसमें समझ की कमी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब लड़कियों को झेलने पड़ते हैं। और प्रीति, यहाँ तक तो फिर भी चल जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम शादी के बाद होती है। अगर हम लोग घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इसके शिकार जो होती हैं वो शादीशुदा महिलाएं ही होती हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो नॉर्मली सारा टाइम जो है वो घर पे ही निकालती है। बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि एक महिला जो होती है शादी के बाद पूरे टाइम मतलब अपने घर में ही बिताती है। सुबह उठकर बच्चों के लिए, तो दिन में परिवार वालों के लिए, मतलब सुबह से लेकर रात तक उनका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही हैक्टिक होता है। और इसके बावजूद भी कई मामलों में देखा जाता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो अपना पूर्णतः अधिकार, ऐसा मतलब उनका ऐसा मानना होता है कि वो जो चाहे जोर ज़बरदस्ती अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरह से गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि महिलाओं को भी समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से अपने आप को प्रॉब्लम में समझ रही हैं तो आप उसका विरोध कर सकती हैं, और अगर आप उसकी विरोध को नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, वो अपने अधिकार का सहारा ले सकती हैं। हाँ, और इसके लिए वे सुरक्षा अधिकारी के अलावा पीड़ित जो भी होती हैं वे सेवा प्रदाता से भी संपर्क कर सकती हैं। सेवा प्रदाता के पास खुद पीड़ित शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो भी आप संरक्षण अधिकारी से संपर्क ले सकते हैं। और इसके साथ ही आती घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य ही है घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुई। और प्रीति, इस अधिकार के तहत जो भी पीड़ित होती हैं, जो भी पीड़िता महिला होती हैं, वे किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती हैं, जैसे कि संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण या कस्टडी का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि शादी के बाद अगर हस्बैंड वाइफ के बीच डाइवोर्स का केस आ जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि बच्चा जो है वो किसके पास रहेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए आप यहाँ से शिकायत दर्ज करा करके अपनी सोल्यूशन जो है वो निकलवा सकती हैं। पीड़िता जो है वो आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और आप संरक्षण अधिकारी से भी संपर्क कर सकती हैं। आप निःशुल्क कानूनी सहायता भी मांग सकती हैं। अगर भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी आप दाखिल करवाती हैं तो इसके तहत प्रतिवादी को 3 साल तक की जेल हो सकती है, और पीड़िता को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता होती है अगर, और आप इसे प्रूफ कर देती हैं तो आपके फेवर में जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आरती, और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कानून तो बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन जो महिलाएं हैं वो जानकारी के अभाव में इन सारी बातों से वंचित हो जाती हैं। और इसके साथ ही आरती मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर महिलाएं अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहती हैं तो वो अदालत जा सकती हैं, और अधिनियम के तहत जिम्मेदार न्यायाधीशों को और ऐसे केसेज में पीड़ित को स्वयं आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है। संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है, और ये जरूरी है कि मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा दर्ज की गई पहली शिकायत के तथ्यों को ध्यान में रखें। और इन सारे केसेज में आरती महिलाओं को केस फाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उन्हें घबराना पड़े। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को इस चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेती हैं तो आप खुद को भी बचा सकती हैं और अपने आने वाले भविष्य को भी बचा सकती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ हमारे समाज के पुरुषों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों के हाथ में एक तरह से देखा जाता है, माना जाता है कि पूरी दुनिया है। आप जिस तरह से चलाते हैं सभी उस तरह से चलते हैं, लेकिन आज का जो समय है वो महिला और पुरुष दोनों साथ साथ मिलकर चला रहे हैं। तो आप दोनों को इन सब चीज़ों के बारे में जानना समझना बेहद ही ज़रूरी है। और जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग किसी के भी बीच, इस बात का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी में भी समझने की शक्ति नहीं है
या फिर एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश आप अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात है तो इससे पूरा परिवार इफेक्टेड होता है। और सबसे ज़्यादा अगर शादीशुदा होने के बाद आप अगर एक माता पिता हो जाते हैं तो आपके बच्चे पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और महिला और पुरुष के दिमाग पे भी असर पड़ता है। मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, पूरे परिवार की स्थिति जो है वो डगमगा सकती है। तो इसका प्रभाव कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए आपको इस बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि केस फाइल करना, शिकायत दर्ज करना, घरेलू हिंसा करना, ये बहुत तो आरती यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आप समझदारी से अपनी ज़िंदगी को निभाइए। और समझदारी से अगर आप एक दूसरे की बातों को समझते हैं तो इससे आपके भविष्य के साथ साथ आपके परिवार और बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। और अगर एक बात कहूँ तो प्रीति, महिलाएं जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी समझी जाती हैं और ये भी माना जाता है कि समाज, परिवार और देश का विकास महिला और पुरुष दोनों की वजह से तेजी से हो सकता है। तो फिर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा क्यों किया जाए? मुझे लगता है कि वास्तव में हम सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है और इसे रोकने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं तो आप इसे दूसरों को भी समझाइए और ऐसा करने से रोकिए, तभी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएगी। और अगर इस समस्या से हम सभी उबर पाते हैं तभी हमारा समाज, हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा और तभी हमारे देश का विकास भी संभव हो सकेगा। तो शिप्रा, मुझे लगता है कि आज के इस टॉपिक पे हमने बहुत सारी बातें की। आगे हम इस प्रोग्राम में और भी कई सारी बातें करेंगे। मिलेंगे इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में एक और नए सेगमेंट के साथ। इस प्रोग्राम का नाम है सारा आसमान हमारा है। तो शिप्रा, इस प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8